Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Hello viewers, so today we are going to Ugrashore Island. Let's start. Hello. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग एक नए ट्रिप पे निकल पड़े हैं। तो अभी तक हम लोग ओनली साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र एक्सप्लोर कर रहे थे। तो लास्ट वीक ही हमने फर्स्ट नॉर्थ बैंक का कोई टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए गए थे, जो कि था नाकटी हिल्स। तो अभी हम लोग सेकंड स्पॉट पे जाएंगे। सब लोग आ जाओ व्यू फाइंडर पे। गाड़ी बाहर पार्क किया हुआ है। तो हम लोग अभी कुली बने हुए हैं। ऑलिवियर ए क्लास का कुली है, मैं बी क्लास का, क्योंकि मैं सस्ता वाला चीज़ उठाता हूँ और वो ट्रॉली उठा रहा है, प्रीमियम है वो। लिट्टी का अपना क्या है, फूड सप्लायर। तो गाड़ी पे पहुँच गए थे। गाड़ी मैंने बाहर ही लगा दिया था क्योंकि सुबह को कुछ काम था, गाड़ी वॉश करना था। तो आज आप देख पा रहे हो गाड़ी एकदम चकाचक बना हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग पहले निहाल को पिक करेंगे, उसके बाद अपना रेस्ट ऑफ द ट्रिप स्टार्ट होगा। तो हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। इधर आ जाओ। तो कुछ एडिशनल फीचर्स मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं मल्टीपल कैमरा एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो एक में आप मुझे भी देख पा रहे हो और एक में आप रोड भी देख पा रहे हो। सो दिस इज़ एन ऐप दैट आई एम यूजिंग दिस टाइम टू फिल्म। सो दिस फॉर फिल्मिक प्रो। Look at this road. आपको कनाडा से कम नहीं लगेगा ये रोड। हम इंडिया के कनाडा में हैं। वो बोलते हैं ना, जिंदगी के रास्ते में कब क्या हो जाता है किसको पता। आप देखिए यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है। तो अचानक से फुल हाईवे में बीच रास्ते में कहीं से एक गाय आ गया और हम लोगों को इमीडिएटली ब्रेक लगाना पड़ा। तो हमारे के पीछे का जो गाड़ी है वो हल्के से हमारे गाड़ी पे मार दिया, और उसके पीछे और एक जो गाड़ी था उसने काफ़ी ज़ोर से ये बीच वाले गाड़ी को मारा, जिस वजह से हमारे गाड़ी में आके अभी जो थर्ड वाला गाड़ी था जो अनकंट्रोल होके सेकंड वाले को गाड़ी को मारा, जिसने आके हमें लगा दिया। तो वो वाला आके अपने गाड़ी, हमने गाड़ी साइड में लगा लिया था, तो वो आके अपने रोड के आगे सीधा गाड़ी रुकवाया और ये ब्लू शर्ट वाला बंदा आके हल्ला करने लगा। तो इसी बीच में सब लोग भी आसपास थे, उन लोगों ने भी देखा क्या हो रहा है। ओलिविया भी देखो बाहर चली गई है पूरे अपने फॉर्म में। तो जो बीच वाला गाड़ी था उल्टा वो बाहर निकल के आके सबको समझाया कि गलती हमारा नहीं है, गलती थर्ड वाले गाड़ी का ही था, उसको कंट्रोल करना चाहिए था।
तो जब जो कि नहीं कर पाया, जिस वजह से ये लगा है। तो बिकॉज़ ये वीडियो हमारे पास प्रेजेंट है तो आप देख सकते। तो 70 में डैश कैम के वजह से पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया, फर्स्ट टाइम यूज़ में भी आ गया। तो एनीवे थोड़ा टाइम तक माइंड डिस्ट्रैक्टेड था। हमने ड्राइविंग सीट चेंज कर लिया, तो अब से मैं चलाने लगा। फिर माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम अपने क्लासिक जो एवरलास्टिंग सॉन्ग परफॉर्मेंस है वो देने लगे। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ सुनिए, गाइए, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए। So after some mind-blowing performances, Vol Hame was followed by Jel, then Sajni and some other classics, Dhani, etc. We were about to reach Tejpur. So by the time we reached Tejpur, it was almost dark. So we quickly went towards Ganesh Ghat, which was the location communicated to us. तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे फेरी ऑलरेडी वेट कर रहा था, तो जल्दी हम लोग फेरी पे बैठ गए। इट हैड बिकम डार्क बाय देन, और जो फाइनल डेस्टिनेशन था अग्रशोर बेस कैंप की ओर हम बढ़ने लगे। सो गणेश घाट के साइड में एजेंसी ने जहाँ पे बोला पार्किंग लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने अपना गाड़ी पार्क कर लिया और ये घाट का गेट है, तो इसके अंदर से जाके ही हमें फेरी पकड़ना था। तो निहाल, ओलिविया और लिपिका पहले ही चले गए थे क्योंकि मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा था, तो मैं पीछे पीछे फिर फॉलो करने लगा। तो इस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो गया है, ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं, मैं शायद एक दो ही छोटा मोटा क्लिप्स लूँगा। तो अभी हम लोग फेरी पे बैठे हैं, अभी रिवर क्रॉस करेंगे। रिवर के उस साइड में है उग्रसर आइलैंड, जहाँ पे अपना ट्रिप चेंज होके हम लोग जा रहे हैं। तो अपना जो फॉरवर्ड जर्नी था उस टाइम पे काफ़ी रात हो गया था, आप देख ही पा रहे हो सब कुछ एकदम अंधेरा है, तो ज़्यादा पिक्चर्स या वीडियोस मैंने रात में नहीं लिया। रिटर्न करने के टाइम पे मैं पूरा वाला जो ये जर्नी था गणेश घाट से उग्रशोर था, मैं फिर से अच्छे से वीडियो करके दिखाऊंगा। हम लोग लैंड कर गए हैं, कैसा लग रहा है लैंड करके? तो ये है हमारा बॉनफायर उग्रसर। सो ये रहा अपना उग्रसर का फेमस कैंपिंग साइट। अभी तक का जर्नी मस्त रहा है। बंगाली तो अपना पहला आइटम आ गया है यहाँ पे, विच इज़ चिकन पकोड़ा। ब्रह्मपुत्रा के बीच में एक छोटे से आइलैंड में, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के एडजेसेंट लगा हुआ है, वहाँ पे चिकन पकौड़ा खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो ये हमारा कैंपिंग साइट है। तो यहाँ पे देख रहे हो उधर में फायर था, और उसके एडजेसेंट में आप देखो कि यहाँ पे सारे टेंट्स लगे हैं, और ये टेंट्स आप देखो कि क्यूट सा ऐसा एक फेंसिंग भी किया हुआ है उसके अंदर एक ये जो टेंट है। तो बेसिकली लगता है कि छोटे छोटे आपके पास अपना एक घर दे दिया है इन्होंने। तो आप एक दिन या 2 दिन आप जब भी रहोगे आपको लगेगा कि यहाँ पे रहना है, राइट। यहाँ पे रह के मतलब खुद का एक फीलिंग आ जाएगा अपने। यहाँ पे अगर टेबल चाहिए, चेयर चाहिए इनको, तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप सीधा यहाँ पे भी खा सकते हो। तो ये काफ़ी मतलब अच्छे से सोच के बनाया गया है। एंड द गाइस, आई मीन जितना बात करके मुझे लगा, दे सीम टू बी क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पे देखो, वहाँ पे और एक पार्टी है, और दूर में आप अगर देख सकते हो तो वहाँ पे एक बड़े साइज का टेंट है। तो इवन इन केस यू कम विद अ ग्रुप एंड यू वांट टू हैव
what to say, a combined group time together, then you can opt for these kind of tents also. So versatility है आपके पास. So in terms of tariff में अगर बोलूँ तो हम लोग आज यहाँ पे सुबह कॉल करके हमने बुकिंग करवाया था. तो यहाँ पे सिंगल पर पर्सन का आपका 1500 रुपीज़ का नाइट स्टे है, जिसमें आपको टेंट मिलेगा, उसके साथ आपको और एक दो जो डिनर है, बेसिकली सेम नाइट का डिनर आपको मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा. एडिशनली 1500 में आपका कोई बोट राइड्स जो है, फिर एक लेक भी है वहाँ पे भी बोले हैं कुछ बोट राइड होगा या फिर रिवर में बोट राइड होगा, तो दैट इज़ इंक्लूडेड. क्योंकि ये काजीरंगा नेशनल पार्क से सटा हुआ है, तो यहाँ से बोट राइड करके ही हमें थोड़ा दिखाया जाएगा. एडिशनली एक मॉर्निंग ट्रैक भी है, तो ट्रैक पे भी जाके देख सकते हैं इन एंड अराउंड दिस प्लेस. तो यही था बेसिकली इस जगह का. खाना तो बहुत मस्त लगा. जो फर्स्ट 2 आइटम हमने ट्राई किया, अभी अपने पास नेक्स्ट आइटम आ जाएगा जो कि एक तुंगा चिकन है. आपने देखा है, पहले मैं दिया था कैसे उसको बनाया गया, तो अभी थोड़ा गर्म करके हमें दे दिया जाएगा. तो अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है. होप वीडियो थोड़ा बहुत लोग देख के थोड़ा बहुत समझ पाए. दिस इज़ अ रियली नाइस प्लेस. तो यहाँ पे आके भैया ने अभी एक बैम्बू स्टेम लगा दिया है, इसके अंदर चिकन है, तो ये भी हम लोग रात में ट्राई करेंगे. तो इसको बनने में अराउंड कुछ 30 मिनट्स या फिर 30-35 मिनट्स कुछ लगेगा. तो डिनर तक ये रेडी हो जाएगा. तो हम लोग अभी है उग्रसर कैंप साइट पे. तो यहाँ पे हम लोग एक बार इनके किचन पे जाते हैं और देखते हैं किचन में क्या क्या बन रहा है. भगत जी, आपके फर्म का नाम क्या है? सर, हमारे फर्म का नाम ईस्टर्न वेव टूरिज्म है. हम मतलब मेन टूरिज्म में डील करते हैं. और ये जो हमारा साइट है, कैंपिंग साइट उग्रसर हम इसको बोलते हैं, जो पिछले हम लोग 3 साल से चला रहे हैं सर. पिछले 3 साल से हम पूरा साइट को चला रहे हैं. और सर हमारा क्या होता है, पकड़ लीजिए पर सीजन हमारा पूरा सेटअप चेंज होता है. मतलब क्यों, हम एक आइलैंड पे हैं. ये आइलैंड में हर साल पानी आता है. हर साल पानी पकड़ लीजिए सर, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली पकड़ लीजिए मैं 5 फीट 2 इंच का हूँ. तो यहाँ पे जब पानी आता है अप्रोक्सीमेटली 4 फीट तक पानी आ जाता है ना. तो अभी यदि पानी आया हुआ रहता असम में, तो हम लोग पानी में रहते हैं ना. तो इसीलिए चलते हम क्या करते हैं, हर सीजन उग्रसर एक नया लेके आता है हमारे टूरिज्म साइट के लिए. तो हम पर साल हम अपना कैंपिंग साइट चेंज करते रहते हैं. तो ये हमारा उग्रसर 3.0 है. और आप लोग को जानना है यदि उग्रसर के बारे में, आप उग्रसर आप पेज को फॉलो यदि करेंगे आप लोग को पूरा पता चलेगा. उग्रसर अभी ये 3 साल में ये नया कैंपिंग साइट है एक हमेशा. और ये हम लोग एक एडवेंचरस कैंप देते हैं. और ये जहाँ हम लोग है वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व में पड़ता है. एग्जैक्टली जहाँ मैं खड़ा हूँ वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है. और ये लाखवा वाइल्ड लाइफ बुरा सापड़ी के अंडर में पड़ता है सर. मतलब हम लोग अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है सर. और आप लोग इसमें क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं? जैसे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, पकड़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ट्रैकिंग करवाते हैं. ट्रैकिंग में हम लेके चलते हैं. उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बोर, डियर, टाइगर. क्योंकि हम टाइगर रिजर्व एरिया में है तो हम लोग टाइगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर. मतलब ट्रैकिंग हो गया. उसके बाद हम कराते हैं जीप सफारी. पकड़ लीजिए हमारा जीप सफारी का ट्रेल है. तो वहाँ से हम जाके मतलब जीप सफारी करवाते हैं सर. तो कल हम ये सब करने वाले कुछ डेफिनेटली सर. हम सब कल में, और हम लोग का कल ये एक्साइटमेंट कैंपिंग होगा सर. कल में हम ट्रैकिंग करेंगे. कल में हम जीप सफारी करेंगे. आप लोग को सर एक्साइटमेंट जितना दे सके ये उग्रसर आप लोग को एक्साइटमेंट देगा सर, फॉर श्योर. थैंक यू सर, थैंक यू. वेलकम सर. और ये सर एक मिनट, और ये हम लोग का एक्साइटमेंट ट्रायल है काजीरंगा बोट सफारी. आज तक नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बोट सफारी के चलते आप लोगों को काजीरंगा लेके नहीं गया हो. बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग
काजीरंगा बोट सफारी लेके जाएंगे। वो पकड़ लीजिए जो बैंक ऑफ द रिवर है ना, वहाँ पे कभी वन हॉर्न राइनो, आप लोग जानते हैं आसाम का वन हॉर्न राइनो मतलब इट्स एक्साइटमेंट। तो हम लोग वन हॉर्न राइनो को देखेंगे, उसके बाद एलिफेंट आता है पानी पीने के लिए वो देखेंगे, उसके बाद टाइगर आता है पानी पीने के लिए वो देखेंगे। काजीरंगा का पैकेज सर बहुत बढ़िया है। हम लोग का बोट सफारी से काजीरंगा, पूरा काजीरंगा देख सकेंगे सर, पूरा काजीरंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके सर। तो ये जय भगत जी है। हाँ। तो यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, एक भी नाइट या फिर ओवरनाइट स्पेंड करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए, इनका नाम बस जोर से बोलना पड़ता है और ये पूरा आके एकदम आपको डिटेल में समझा देगा यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होगा। बहुत ही मस्त मेरा बंदा नाम है। जय भगत है, मैं उग्रसर का मैनेजर हूँ। आप जरूर आइए, इनसे मिलिए, बहुत मस्त बंदा है ये। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। সো মেডাম, কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ট্ৰিপটো? প্ৰথমটো বহুত খং উঠিছিলে, কেলে? কাৰণ আমাৰ ভালুকপুং যোৱা কথা আছিলে আৰু আপুনি উল্টা পুল্টা কৰি কিনে ক'ৰবাত বেলেগত বুকিং কৰিছে। বাট ন' ডাউট, মানে হঠাৎ পালোঁ জেগাটো, আগতে গমো পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা উগ্ৰচৰ নামৰ আছে জেগা য'ত ফুৰিব আহিব পাৰি। কিন্তু আহি ভালেই লাগিলে, ৰাতিপুৱা আৰু গম পাম কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ জেগাবিলাক। বৰ্তমান ঠিকেই আছে, পাৰ্টি কৰা জেগা হয়, ফেমিলিক লৈ নাহিব, এনেই আহিব, তেনেকুৱা আহিব আৰু। ফেচ দেখো। गाने लेते हैं। सच पूछो तो मन को लगते हैं ये सारे, मगर सच लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तो फाइनली बहुत वेट करने के बाद खाना रेडी है अपने पास। तो क्या क्या आइटम है? सर आज में आप लोगों का जीरा राइस, दाल फ्राई, मिक्स वेज एंड चिकन करी, और आप लोग का स्पेशल ऑर्डर बेम्बू चिकन। वो सर मैं आप लोग का टेबल पे बेम्बू चिकन, ये हमारा, ये हमने ये बेम्बू में बनाया हुआ है तो ये ना, तो मैं ये पहले दे देता हूँ सर आप लोगों के लिए। ओके हाँ हाँ ठीक सर, है। आप लोग ले सकते हैं। हम लोग एक बार देखते हैं। दिस इज द डिनर ऑफ ग्रोसर। ओके, तो ये वेजिटेरियन आइटम से अब तक। हाँ। अभी चिकन अपने टेबल पे डायरेक्टली आएगा। हाँ, हम चिकन टेबल पर सर्व कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि नॉनवेज आइटम्स सीधा टेबल पे सर्व हो गया है। पहला आप देख रहे हैं, ये है बैम्बू चिकन, जो आपका बैम्बू स्टेम के अंदर बना। फिर ये और एक चिकन करी का प्लेट और एक चिकन करी का प्लेट। तो 2 चिकन करी है अपने पास, और ये बैम्बू स्टेम के अंदर बना हुआ सुंगा चिकन। तो अभी हम लोग खाएंगे। कैसा है, कैसा बना है निहाल? वेज भी बढ़िया है। अभी चिकन ट्राई करते हैं। निहाल ने अपना फीडबैक दे ही दिया। मैं एक बार एक वेज ट्राई करूँगा पहले, तिल के चटनी के साथ। सुपर, वेज तो मस्त है। अभी मैं एक बार चिकन भी इस वीडियो के लिए पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ।
Bamboo chicken. So this first one is bamboo chicken. सेसेमी का फ्लेवर ना मिठास वो हल्का सा आ रहा है, जो मतलब इसको भी चार चांद लगा दे रहा है। फाइनली अपना थर्ड आइटम भी मैं थोड़ा सा एक बाइट लेके देखता हूँ। तो दिस इज द चिकन करी। इसमें आलू भी दिया हुआ है, तो आई लव आलू इन चिकन करी। लग रहा है भैया का आज राइस शॉर्ट भी पड़ सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना खाना खाया आज। तीनों मिलके, चारों मिलके 7 लोगों का खाना खा गए हम लोग। सबका पेट डबल बन गया। ये देखिए पूरा सब। हम लोग ट्रैकिंग पे भी नहीं जा रहे। ये देखिए, और ट्रैकिंग गया तेल लेने अभी। अभी इतना जो खाया है, इन पेट को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। इस वजह से तो चलो झाड़ियों में। वॉकिंग में नहीं, इसलिए हम लोग चलो झाड़ियों वॉकिंग में जाएंगे। सब हम लोग थोड़ा इवनिंग वॉक करेंगे, नाइट वॉक करेंगे, नाइट वॉक, मून वॉक करेंगे सब। चलो लेट्स गो। सो खाने के बाद ना हम लोगों ने ज़्यादा वेट नहीं किया, इतना ज़्यादा खा लिया था। तो थोड़ा बहुत जस्ट चलने के बाद हमने सोने का डिसीजन ले लिया। तो सीधा अपने अपने टेंट में चले गए और एकदम पूरा मस्त चैन का नींद लिया। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग इतना जल्दी सो गए। एक्चुअली घर पे बस जब रहते हैं गुवाहाटी में तो अराउंड 1 डेढ़ या फिर 2 बज ही जाता है, बट काफ़ी टाइम बाद हम लोग अराउंड 11:30 12 बजे तक सो गए और बहुत ही अच्छा नींद आया। तो होली मोली गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो सुबह हो गया है और ये हमारे क्यूट से टेंट्स थे पीछे आप देख रहे हैं। इन्हीं टेंट्स में हम लोग लास्ट नाइट थे। चलो सो ये morning walk पे अपना चलते हैं। साइट है। अभी हम लोग थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जाने का सोचा है। इट्स ऑलमोस्ट 5:45 AM राइट नाउ। थोड़ा बहुत लोकेशन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि कल तो हम लोग रात में पहुंचे थे। एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था। तो अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, राइट? तो कल जैसा आपने देखा काफ़ी लेट हो गया था तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया था। तो आज मैं थोड़ा डिटेल में भी दिखाना चाहता हूँ इस साइट को। तो जैसा आप देख रहे हो इसी बोट में हम लोग यहाँ पे आए थे और बोट से जो रिवर बीच निकलता है वहाँ से आपका कैंप साइट तक यही रास्ता है। तो थोड़ा सा चल के आपको कैंप साइट दिखने लगेगा। तो कैंप साइट एकदम ही प्योर सीरीन ब्यूटी के बीच में बना हुआ है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और एक बार आप सिनेमैटिक व्यू में देखिए कैंप साइट कैसा दिख रहा है। It's chilly out here.
the winter has literally started from this place this year. I think it was just 2-3 days back when it was really hot and sunny. Then we thought about going out in our jumpers. I think day before yesterday when we went to the mall, we thought of putting on our jumpers from the first time, and right from that day the weather actually has become quite cold. And today at this place, I mean, it literally feels that winter is here. So I think it's probably the first time in Guwahati that Olivia has woken up so early. Her morning usually starts at 12 noon. Yeah, I think it's like she has seen a different part of her day after such a long time. I sleep at 5 a.m. at night. Sorry, in the morning. Really? Yes. That's why I woke up so late every day. That's really not the case, guys. That's an exception when sometimes she might go to sleep at 5 a.m. but usually she sleeps at around 3. 1. 1? Yeah. 3. 3:30. Okay. 3 or 3:30. Okay. जंगल के बीच जा रहा हूँ, क्या पता कुछ चीता वीता मिल जाए, या फिर काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, बट बहुत लोगों को पता नहीं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, I mean, it's one of those national parks where the density of tigers is the most, the Royal Bengal tigers. But it is one more animal for which Kaziranga is famous for. तो क्या पता एक मिल जाए. So यहाँ पे ना 2 टाइप के वेजिटेशन मुझे दिख रहा है. एक तो आपका जो सैंडी पार्ट था जहाँ पे हम लोगों का कैंप्स लगे हुए हैं, तो वहाँ का वेजिटेशन कुछ अलग है. वहाँ पे ग्रास नहीं है, और यहाँ पे कुछ सॉलिड लैंड भी है, जो मतलब ये वाला पार्ट मुझे लगता नहीं कि सबमर्ज्ड होता है. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रासेस भी दिखेगा, और जो पेड़ है ये भी थोड़ा मुझे अलग लग रहा है. तो वहाँ पे कुछ डेसिडियस टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं. यहाँ पे कुछ इनका लीव्स काफ़ी पाइन ट्रीज़ के साथ मैच करता है, which is strange considering that this is a very hot and humid place in the summer. तो इस टाइप का अलग टाइप का पेड़ है. I'll just show you the leaves of these plants. तो यहाँ पे देखिए आप, तो झाड़ी टाइप के पेड़ है, मतलब कॉनिफेरस वेजिटेशन जैसा मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है. तो यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए. सो हमने सुबह को क्योंकि भूख लग रहा था, एडिशनली मैगी ऑर्डर किए थे. तो आप जस्ट प्रेजेंटेशन देखिए मैगी का, क्या सही तरीके से प्रेजेंट किया गया था, क्यूट सी कढ़ाई में. मैंने कढ़ाई में मैगी कभी नहीं देखा. तो अभी ये मस्त वाला मैगी हम लोग ट्राई करेंगे. ये वाला प्रेजेंटेशन ना मैंने मैगी कभी नहीं देखा. सुपर. You see these 2 tiny makeshift huts. So these are basically the places where you take bath and do the other stuff. This place is really peaceful, guys. So this is the headquarters and kitchen for the Ugrasur campsite. So you can see they have charging port also here, so don't worry about your devices charges. You can easily do that here. That is Bhagat ji. Good morning, Bhagat ji. So these are the kind of activities. These are basically the don'ts, not the do's, don'ts of this campsite. So this place, so like I said last night, so this place is adjacent to the Kaziranga National Park, and specifically this part is called the Lakhwa Wildlife Sanctuary.
So soon after roaming around for some time around the woods in and around the campsite, we were almost ready to go. So we made up one more plan from here. So you can see us having the complimentary breakfast. So we already had a round of Maggie. This was our second breakfast, to be honest. So by this time we had made up a plan that we would also be visiting Bhalukpong today itself. So we wanted to set out a bit early. We informed Bhagatji to help us getting the boat early so that we can cross the river and then start on our journey towards Bhalukpong. So the entire duration of our stay at Ugrasor camp was really very exciting. The food was awesome. The ambience was superb. So till now you have all heard the good things about this place. If you want to pick me a con, it would be the costing, because all of us put together just by spending the night we had to pay, I think, approximately 8,000 bucks, which seems to be on the higher side considering the proximity of this place. तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं एकदम अपने बोट के फ्रंट पे बैठा हुआ हूँ। तो रात को भी मैंने कुछ शॉट्स लिया था, बट सब कुछ अंधेरा हो गया था। तो अभी फिर से जाने के टाइम पे बोट को स्टीयर करते हुए एकदम फ्रंट पे बैठ के हम लोग निकल गए हैं अपनी रिटर्न जर्नी पे। ऑपोजिट साइड पे गणेश घाट दिख रहा है तेजपुर का, वहाँ से फिर से हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी मिल जा रहा है, तो हम लोग भालुकपोंग यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है, जो कि कल आपने देखा ही है कि रह गया था। तो उसका भी हम लोग एक बार ट्रिप मार ही देंगे, जाके देखते हैं क्या मिलता है। तो उग्रसर से हम लोग अभी गणेश घाट आ गए हैं। सभी हम लोग तेजपुर सिटी में हैं। ये है गणेश घाट टेम्पल। मेरा गाड़ी थोड़ा दूर में पार्क है, अभी जाके गाड़ी को लेके आना पड़ेगा। गाड़ी तक मैं पहुंच गया हूँ। यहीं पे हम लोगों ने गाड़ी लगाया था कल रात को। सो व्यूअर्स, उग्रसोर का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। एक्सट्रीमली एक्साइटिंग प्लेस, ज़रूर आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग भालुकपोंग को निकल रहे हैं। एक और जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग वाला आपके सामने बहुत जल्दी ही आ रहा है। तब तक के लिए गुड बाय।